उनके परीक्षा फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अब दिखाने जा रहे हैं और ये अभी फिलहाल की ही अपडेट है, जस्ट 4 बजे के आसपास की। तो भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके लिए। अब आपको परीक्षा फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भरना है वेबसाइट के माध्यम से, और वेबसाइट आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 31 ये फॉर्म भरवाने की जो प्रक्रिया है प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की, ये 31 अक्टूबर से शुरू की जानी प्रस्तावित है, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ नोटिस भी दिखाए गए हैं, इसका मतलब आपको कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किस तरीके का विद्यार्थी को किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर कोई विद्यार्थी एक्स का स्टूडेंट है तो उसको कैसे फॉर्म भरना है, कोई विद्यार्थी फेल हो गया हो या फिर किसी की बैक वगैरह हो, तो वो सारे के सारे दिशा निर्देश यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोगों को डाल दूंगा। ये बिल्कुल रियल न्यूज है, ठीक है ना। बिल्कुल भी इस चीज के डाउट नहीं रहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल 100% 101% ऑथेंटिक न्यूज है साथियों, चिंता नहीं करना है, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको डाला गया है नोटिस यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, आपको यहाँ से कितने तारीख को ये परीक्षा फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आप सबके लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर नियमित विद्यार्थियों के लिए भी है, पूर्ववर्ती विद्यार्थियों के लिए भी है, और पूरक द्वितीय अवसर श्रेणी वालों के लिए भी है, प्रथम वर्ष के लिए, सारे के सारे प्रकार के जो बच्चे हैं उन सब के लिए पूरा नोटिस दिया गया है। अब आपको मैं वेबसाइट दे देता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक है और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम पर भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का, ठीक है। आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। ओके, अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको फीस भी दिया गया है। अगर कोई प्रथम वर्ष का नियमित विद्यार्थी है और प्रथम वर्ष का पूर्ववर्ती विद्यार्थी है तो उसको 270 रुपये, द्वितीय वर्ष का नियमित और पूर्ववर्ती विद्यार्थी है तो उसको भी 270, और प्रोन्नत द्वितीय अवसर के परीक्षार्थी है उसको 270, और यानी टोटल ऑल ओवर 270 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कि द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षा के साथ साथ अगर प्रथम वर्ष के विषयों की परीक्षा भी प्रोन्नत के लिए शुल्क लिया जाएगा, वो 540 रुपये है, यानी दुगना कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फीस है, लेकिन कॉलेज वाले आपसे ज्यादा भी वसूल सकते हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये टाइम दिया गया है कि आपके परीक्षा फॉर्म कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, जस्ट 31 अक्टूबर से, और आवेदन आपके चलेंगे 14 नवंबर तक, ठीक है। 14 नवंबर यानी बाल दिवस तक आपके चलेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा शुल्क अगर आपको जमा करवाना है वो है साथियों 18 नवंबर तक, 18 नवंबर 2023 तक आपको परीक्षा शुल्क जमा करवाना है। और संस्थान के द्वारा संबंधित डाइट को परीक्षा का शुल्क डीडी जमा करवाना है 24 तारीख 11वें महीने में, यानी 24 नवंबर को। ये कॉलेज का काम है साथियों, ये काम कॉलेज का है, यानी संस्थान के द्वारा डाइट को परीक्षा शुल्क की डीडी बनवा करके 24 नवंबर तक ये काम डाइट का है। आप विद्यार्थियों का काम है सिर्फ और सिर्फ आपको परीक्षा की जो शुल्क है, परीक्षा फॉर्म की शुल्क है, वो आप निर्धारित शुल्क जो कॉलेज वाले जितना मांगते हैं वो आप लोग जमा करवाएंगे अपनी कॉलेज में ऑफलाइन, ठीक है। फीस को आप लोग ऑफलाइन भरवाएंगे, और जब आपका परीक्षा फॉर्म भर जाएगा उसकी हार्ड कॉपी आपको अपनी कॉलेज में जमा करवानी है, ठीक है। उसके साथ आपको उसका फीस भी कॉलेज में ही जमा करवाना पड़ेगा। आपको डीडी बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीडी अपने आप जितने भी सीटें होती हैं उन सभी की कॉलेजों की डीडी बन करके और डाइट में जमा हो जाती है, ठीक है। डाइट के द्वारा जिले के समस्त निजी सरकारी शिक्षण संस्थाओं से डीडी प्राप्त करके सूची बना करके कार्यालय हाजा को प्रस्तुत करनी होगी। ये 28 तारीख को थी। ये भी आपका काम है, ये डाइट का काम है, ठीक है। यहाँ पर काम करेगी आपकी कॉलेज, यहाँ पर काम करेगी डाइट, और यहाँ पर काम करेंगे आप। आपके लिए निर्धारित याद रखना है 18 नवंबर आपके लिए लास्ट है, और ये आपकी परीक्षा शुल्क की तिथि है, और आपको फॉर्म भरना है, याद रखें आप लोग 14 नवंबर तक आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं दिशा निर्देश भी यहाँ पर बता देता हूँ कि डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष 2023 में वे परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिनका प्रवेश सत्र 2020-21 हो अथवा 21-22 के बाद का हो, यानी कि 2020-21 से सत्र के पूर्व के अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यानी कि जिनको कॉलेज मिला था, प्रवेश कब मिला था 20-21 में, ठीक है, अथवा 20-21 के बाद का,
तब को आपको, अगर कोई विद्यार्थी को 3-4 साल हो गए मान के चलते हो छोड़ते हुए, आईएसटीसी को बीच में छोड़ दिया, तो वो विद्यार्थी इसमें अलाउ नहीं है। अब आपके यहाँ पर सवाल का जवाब मिल चुका है आपको, ठीक है। तो ये आपको नोटिस है। अब आपको चाहिएगा क्या, वो मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस के माध्यम से, यहाँ पर दस्तावेजों की लिस्ट है। फोटो आपको चाहिए, सिग्नेचर, 12वीं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, काउंसलिंग सीरियल नंबर आपके पास, प्रवेश दिनांक, ठीक है। उसके बाद प्रथम वर्ष का और आधार कार्ड की प्रति आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको विद डेमो के साथ में आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। और मैं आपको क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का लिंक आपको वहां पर